बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th की क्लास जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और बच्चों आज का जो हम लोगों का चैप्टर है ये एक नया चैप्टर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखा में गति। बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम थे। इंटरेस्टिंग कम थे इससे मतलब क्या होता है कि सर मतलब उसमें हम लोगों को वीमा पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें ऐसे ऐसे फार्मूले हम लोगों के सामने आ रहे थे जिस फार्मूले को हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। मतलब वो फार्मूला कहीं लास्ट चैप्टर में आने वाला है और उसको हमको वीमा बताई जा रही है अभी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने पृष्ठ तनाव का जिक्र करूँ तो पृष्ठ तनाव का अगर मैंने जिक्र किया तो आपको अगर मैं बताऊंगा इसकी वीमा क्या होती है तो आपको ये नहीं पता होगा सर ये पृष्ठ तनाव होता क्या है। लेकिन मैंने क्या कहा कि सर जो वीमा चैप्टर है ये वीमा को पढ़ लेने के बाद में पूरे फिजिक्स में ये वीमा काम आने वाली है। इसका मतलब वीमा हमेशा हमको हमेशा सीखते रहना है जब तक हमारे पास में फिजिक्स हमारे साथ रहेगी। तो बच्चों इसमें हम लोग ये लेकर के चलेंगे कि आज सरल रेखा में गति जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, सर इसमें इसका मतलब क्या हो सकता है। तो बच्चों पहली बात हमको ये जानकारी लेनी होगी कि सर जो सरल रेखा में गति है ये क्या है। तो बच्चों पहले ध्यान से देख करके चलना कि सर यहाँ से क्या है, सरल रेखा में गति। बच्चों अगर ये कह रहा है कि सरल रेखा में जो गति नाम का चैप्टर हमारे पास में यहाँ से ये दिया है, ये कह रहा है कि सरल रेखा में बच्चों ये गति है, इसमें हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि सर सरल रेखा में गति। बच्चों इसमें गति तो पढ़ना ही है। इसका मतलब गति सर हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ करके आया है कि सर गति क्या होती है, मोशन क्या होती है। बच्चों ये चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं 9th वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर आपको जितना सिलेबस में था उतना आपके टीचर ने पढ़ाया। लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड में हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि ये 11th का टॉपिक हमारे पास में आ गया है, यहाँ से कुछ बच के जाने ना पाए। गति तो होगी लेकिन किस प्रकार की गति होती है सर, यहाँ से सरल रेखा में गति हम लोग पढ़ते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि सर जितनी भी गतियाँ अब आपको पढ़ाई जाएंगी वो सर सारी की सारी गतियाँ जो है किस में पढ़ाई जाएंगी, सरल रेखा के अंतर्गत आएंगी। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। तो सरल रेखा में जो गति है इसको पहले हम लोग पढ़ करके चलते हैं कि सर ये चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। तो पहले बच्चों हम लोग आज यहाँ से ये समझेंगे कि ये जो गति नाम का चैप्टर है इसकी हम लोग भूमिका वगैरह बढ़िया से समझ के चलते हैं। इसको बच्चों पहले हम लोग क्या करते हैं, ये समझ के चलेंगे कि सर इसकी थोड़ा परिचय हम लोग बना लेते हैं कि सर ये गति क्या होती है। बच्चों दुनिया में अगर हम लोग देखते हैं तो बिना गति के कोई वस्तु जीवित नहीं है। अगर मैं यूँ कहूँ कि पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है बच्चों, वो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण बिना गति के नहीं हो सकता है, कभी भी सर ये नहीं हो सकता है। बच्चों ये तो हमारे पास में आज का हमारा ये प्यारा सा चैप्टर बन चुका है, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग पहले समझ करके चलेंगे कि सर ये जो हमारे पास में चैप्टर बना है ना, इस चैप्टर को तो सर हमें समझना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से कि सर ये जो चैप्टर है ये हमारे पास में क्या कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि सर ये हमारे पास में चैप्टर बना हुआ है। बच्चों ये आज का हमारे पास में क्या है, चैप्टर है। चलिए सर जो सरल रेखा में गति हमको यहाँ से दिखा रहा है, इस सरल रेखा में गति पहले हम लोग इसके परिचय लेते हैं, भूमिका कि सर सरल रेखा में गति। हमने कहा हाँ अब सरल रेखा को छोड़ दो, पहले तुम ये समझो कि पूरे ब्रह्मांड में गति का महत्व क्या है। हमने कहा गति का महत्व केवल इतना होता है यदि गति ना हो तो इस संसार में कोई भी वस्तु जीवित नहीं रह सकती है। क्या सर क्या बात कर रहे हैं, अगर गति ना हो तो सर कोई वस्तु जीवित नहीं रह सकती है। हमने कहा नहीं, अगर गति ना हो तो कोई वस्तु जीवित नहीं रह सकती है। जैसे हमने कहा कि आप सब लोगों को पता है कि जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं क्या हैं, गतिमान हैं। हमने कहा कि जैसे आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है बच्चों, चक्कर लगा रही है। क्या है, अपनी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। इसका मतलब पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, करेंगे सर पृथ्वी के चारों ओर हमारे पास में चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, सूर्य भी हमारा चक्कर लगा रहा है अपनी आकाश गंगा में। इसका मतलब वो भी क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने कण हैं ये सारे कण आपस में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। आपको बहुत पहले की बात बताऊं, पहले ये समझना कि जो हमारे पास में ब्रह्मांड दिया जा रहा है बच्चों, ये ब्रह्मांड हमारे पास में कैसा है। बच्चों अगर यहाँ से मैं बात करूँगा कि जो हमारे पास में ये ब्रह्मांड हमारा दिया हुआ है तो कह रहे हैं कि सर पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर जो ब्रह्मांड दिया है ये क्या है, गतिशील है कि नहीं है। हमने कहा बच्चों ये ध्यान से समझना कि हम लोगों के पास में जो हमारा ब्रह्मांड है बच्चों ये क्या है, गतिशील है। अगर ब्रह्मांड गतिशील नहीं होता तो किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता। ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड बना कैसे। तो हमने कहा कि बच्चों
ब्रह्मांड तो अपने पास में बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूंगा कि जैसे हमारे पास में ये ब्रह्मांड है, तो बच्चों ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसकी जानकारी अभी तक तो साइंटिस्ट लोगों को पूरी है ही नहीं। हमने कहा कि ये जैसे मैंने मान लिया कि ये बच्चों ये पूरा का पूरा क्या होता है, कह रहे हैं कि सर ये पूरा का पूरा क्या है सर, ये ब्रह्मांड है। सर अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपको दिया है ना, तो कह रहे हैं कि सर जितना बड़ा ये आपको ब्रह्मांड दिख रहा है एक्चुअली में ये इस तरीके से नहीं है। ये पूरा हमारे पास में बच्चों क्या दिया है, ब्रह्मांड दिया है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड दिया है, पूरे वैज्ञानिकों को जो जानकारी है ब्रह्मांड के केवल इतने भाग की जानकारी है बच्चों। देखो पूरे वैज्ञानिकों को जो ब्रह्मांड की जानकारी है इतने क्षेत्र की जानकारी है। अब आप लोग ये सोच करके चलो कि मतलब आज तक वैज्ञानिक लोगों को पूरे ब्रह्मांड की जानकारी नहीं है। हमने कहा नहीं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक मिल जाते हैं तो सबको पूरे ब्रह्मांड की जानकारी केवल कितने की है, इतने की। तो इसका मतलब सर जो हमारे पास में ब्रह्मांड है सर ये अज्ञात कितना है, इतना बड़ा क्षेत्रफल इसका क्या है, अज्ञात है। लेकिन कह रहे हैं कि सर जो ज्ञात वाला एरिया है ये कितना बड़ा है, सर ये इतना बड़ा एरिया इसका क्या है, गतिशील है। इतने बड़े एरिया के अंदर पूरे ब्रह्मांड ने निकाल दिया कि हमारे पास में इसी में बच्चों क्या है, तारा है, इसी में बच्चों जितने हैं हमारे पास में बच्चों क्या है, ग्रह है, इसी में बच्चों अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि हम लोगों का क्या है, सौर मंडल है। अब बताओ जो हम लोगों का सौर मंडल है, आकाश में अनेक तारे हैं, इसी में बच्चों क्या है, गैलेक्सी है। तो अगर इसी में हमने कहा कि पूरी की पूरी हमारे पास में गैलेक्सी देकर करके, मतलब मैं यूँ कहूँ कि जितना बड़ा तुम ब्रह्मांड देखते हो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या है, गतिशील है। कहें कि अगर सर पूरा पूरा ब्रह्मांड गतिशील नहीं होता, ये जितनी सारी चीज़ें आकाश के अंतर्गत तुमको दिखाई दे रही हैं सब की सब सर आपस में क्या है, गतिशील है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पूरा ब्रह्मांड इसका मतलब गतिशील है। हमने कहा हाँ, जिस प्रकार से हमने कहा कि सर ये हमारे पास में क्या है, सर सूर्य है। अगर सर मैं ये बना दिया कि सर ये हमारे पास में क्या है, सूर्य है, सर इसके चारों ओर जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये तो मैंने आपको सूर्य बना दिया। सर इसके चारों ओर सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सर ये जो इसके चारों ओर आपको चक्कर लगता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये सारे ग्रह इसके चारों ओर बच्चों क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सर ये तो हमारे पास में क्या है, सूर्य है, और इसके चारों ओर बच्चों यहीं से क्या है, बहुत सारे ग्रह हैं जो कि इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, यहाँ से चक्कर लगा रहे हैं। अब आप लोग ये बताओ कि जो ग्रह के चारों ओर यहाँ से हैं, ये जो आपस में क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हम यूँ कहें कि ये ग्रह के सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वजह की बात ये है जो अपना पूरा का पूरा बच्चों क्या है, ब्रह्मांड है, ये भी पूरे ब्रह्मांड में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब बताओ जब ये पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब पूरा जो सौर मंडल है वो बच्चों क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अपने पास में बच्चों जो सौर मंडल है वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अपने सौर मंडल में बच्चों ऊर्जा नहीं आ पाती, ऊर्जा ना मिल पाती यदि हमारा सौर मंडल गति ना करता। तो एक और मजे की बात यहीं से समझ लो, हमने कहा कि सर ये जो है हमारे पास में हमारा इतना बड़ा सा क्या है बच्चों, ये सूर्य है। बच्चों ध्यान देना, हमने कहा कि सर ये क्या है, सूर्य है। अब सर ये अगर सूर्य है और यहीं से हमने कह दिया कि सर हमारे पास में जो है ये पृथ्वी है। अब बताओ बच्चों जो ये हमारे पास में ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, सर ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है ना ये चक्कर लगा रही है। कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। हमने कहा हाँ भाई, पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, अपने एक कक्षा में ये चक्कर लगा रही है। कह रहे हैं कि बहुत सही सर, पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में अपने चक्कर लगा रही है, ये इस तरीके से सूर्य के चारों ओर अपनी पृथ्वी क्या कर रही है, ये बच्चों घूम रही है। ये अपना क्या है, अर्थ है ये चारों ओर इसके घूम रहा है। तो हमने कहा कि सर पृथ्वी क्या कर रही है, तो बोले सर कुछ नहीं, पृथ्वी गति कर रही है। हमने कहा कि अगर पृथ्वी घूमते घूमते एक समय ऐसा आता था कि जब पृथ्वी पर हमारे, ध्यान से देखो, जब हमारे पृथ्वी पर 18 घंटे मतलब टोटल 24, अभी 24 घंटे हो रहे हैं ना, तो एक समय ऐसा होता था कि अपनी पृथ्वी पर 9 घंटे का दिन होता था और 9 घंटे की रात होती थी। आज सर कितने घंटे हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सर आज एक दिन बराबर कितना होता है, तो कह रहे हैं कि सर एक दिन बराबर आज कितना होता है, तो कह रहे हैं कि सर 24 घंटे होते हैं। अब इस 24 घंटे में बच्चों दिन भी होता है और बच्चों इसी 24 घंटे में रात भी होती है। वो 12 घंटे का हमारे पास में दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। दोनों को मिला देते हैं तो बच्चों कितने घंटे होता है, 24 घंटे होता है।
लेकिन पहले के टाइम पर, बहुत पुरानी ये बात है, उस समय पर बच्चों जो एक दिन हुआ करता था वो, ये बच्चों अब की बात है और ये पुराने समय की बात है। तो बहुत पुराने टाइम पर एक दिन बराबर जो हुआ करता था वो 18 घंटे का होता था। अब आप लोग ये बताओ, एक दिन बच्चों जो होता था 18 घंटे का, इसी में दिन भी होती थी, इसी में रात भी होता था, और जो दिन होता था वो 9 घंटे का होता था और जो रात होती थी वो 9 घंटे का होती थी। टोटल जो टाइम होता था वो कितने घंटे का होता था? 8 घंटे का होता था। इसका मतलब पृथ्वी जो हमारी है ये इतनी तेजी से क्या कर रही थी, घूम रही थी, कि जो दिन रात होता है बच्चों वो हमारे पास में क्या होता है, 18 घंटे का होता था। इसका मतलब ये पृथ्वी अपने स्थान पर चक्कर लगा रही है। हमने कहा कि जब पृथ्वी इस साइड में है, ध्यान से समझना, जब सर जो पृथ्वी है हमारी इस साइड में, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें तब आप लोगों को बढ़िया समझा पाएँ। ये देखो, जो अपनी ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला जो बच्चों भाग है, इतना भाग पृथ्वी का क्या है, काला है। ध्यान से समझना कि इतना जो भाग है पृथ्वी का, सर ये वाला भाग मैं क्या कर देता हूँ, उजाला कर देता हूँ। जो भाग सूर्य के सामने है इस पर तो सर प्रकाश पड़ रहा है। कह रहे हैं कि हाँ भाई साहब, जो भाग इसके सामने है सर इस पर क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। तो प्रकाश पड़ने की वजह से इस वाले भाग पर अभी दिन है, इस वाले भाग पर अभी क्या है, दिन है। लेकिन प्रकाश ना पड़ने की वजह से इस वाले भाग पर बच्चों क्या है, अंधकार है, रात है इस वाले भाग पर। और ये हमने कहा कि इसे हम मान लेते हैं कि सर ये पृथ्वी का, हमने कहा ये क्या होगा, अक्ष होगा। तो पृथ्वी हमारी इधर से इधर की ओर बच्चों क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी, इस तरीके से ये पृथ्वी घूमेगी। तो जो भाग पृथ्वी के सामने होगा उस वाले भाग पर बच्चों अभी क्या होगा, दिन होगा, और इस वाले भाग पर बच्चों क्या होगी, रात होती है। तो जब पृथ्वी 9 घंटे में इधर से इधर घूम जाएगी तो इसका मतलब इस वाले भाग पर दिन होगा, इस वाले भाग पर रात होगी। तो पृथ्वी क्या कर रही है, सर गति कर रही है। इसका मतलब 9 घंटे में ये घूम जाए, बात समझ में आ रहा है। ये पृथ्वी 18 घंटे में घूम जाए, स्पीड तेज थी। आज पृथ्वी कई घंटे में घूम रही है, 24 घंटे में पृथ्वी घूम रही है। तो 24 घंटे में अगर आज पृथ्वी घूम रही है तो सर पृथ्वी की जो स्पीड ज़्यादा थी वो स्पीड आज क्या हो गई है, कम हो गई है। ऐसा क्यों? तो अगर पृथ्वी गति करना बंद कर दे, एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर 28 घंटे का दिन होगा। समझ में आ रहा है ना? एक दिन बराबर कितना होता है, 28 घंटे। 14 घंटे की रात होगी और 14 घंटे का क्या होगा, दिन होता है। सर क्या बात कर रहे हैं, 14 घंटे का दिन और 14 घंटे की रात? हमने कहा हाँ, उस समय दिन कितने का होगा, 28 घंटे का दिन होगा। पृथ्वी का जो एक दिन हम लोग पढ़ते हैं, एक दिन बराबर 24 घंटे, वो एक दिन बराबर पढ़ाएंगे 28 घंटे पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब पृथ्वी की गति क्या हो जाएगी, सर धीमी पड़ जाएगी। तो बच्चों ये बात समझना, जब पृथ्वी की गति जैसे जैसे धीमी पड़ती जाती है, कुम्हार का समझते हो नहीं, उसका जो चाक होता है जब फ्री होता है तो बहुत तेजी से घूमता है, उठा करके मिट्टी घच्च से जब लोड रखता है उसके ऊपर ना, तो चौक का घूमना क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अंतरिक्ष से इतने बड़े बड़े उल्का पिंड पृथ्वी के ऊपर रोजाना गिर रहे हैं, तो पृथ्वी का वजन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसलिए बच्चों जो पृथ्वी की गति है वो धीमी होती हुई चली जा रही है। जब वो धीमी होती हुई चली जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी अपना गति करना बंद कर देगी। और पृथ्वी जैसे बच्चों गति करना बंद की, ये जो हमारे पास में है ये पूरा इसे क्या करेगा, ये सिस्टम जो है सोलर, अपना पूरा का पूरा सोलर पैनल, ये हमारे पास में बच्चों क्या होगा, सिस्टम चला जाएगा सूर्य के पास में। और जिस दिन ये धरती सूर्य के पास में चली गई उस दिन एकदम से आग लग जाएगा, चरचर पर चरचर चरचर चरचर, पूरी धरती क्या होगी, पूरी धरती के बच्चों उसी टाइम से विनाश हो जाएगा। और धरती सूर्य के सामने तो एकदम छोटू सा गोला है, ऐसे सूर्य अपने अंदर क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। उसी दिन से धरती का क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, और जब पूरी धरती को उसी दिन से सत्यानाश हो जाएगा, इसका मतलब गति बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों।
गति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब धरती माता की बच्चों सब लोग पूजा करते रहो। हे धरती माता, तुम अपनी गति कभी मत बंद करना। यदि तुम अपनी गति बंद कर दोगी तो पूरे मानव जाति या सजीवों का पूरे क्या होगा, धरती से विनाश हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी की डेथ हो जाएगी अगर पृथ्वी गति करना बंद कर देती है तो। बच्चों गति का ये इम्पॉर्टेंट है। एक बात और छोटी सी आप लोग देखो, हमने कहा कि आपको अभी मैंने ये बताया ना कि सर पूरे एक समय ऐसा आता है कि बच्चों ये सूर्य है, ध्यान से समझना। ये हमने कहा कि बच्चों ये अपने पास में क्या है, सूर्य है। सर इसे मैंने बना दिया कि ये क्या है, सूर्य है। अब बच्चों जब ये हमारे पास में है, ये सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर आप लोगों को पता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों क्या हैं, स्टार पाए जाते थे, तारे होते हैं सूर्य के चारों ओर। आप सबको पता है ना कि सर इसके चारों ओर क्या होते थे, स्टार हैं। हमारे पास में स्टार का ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने कहा कि सर जो छोटे छोटे बहुत तारे हैं, मैं इसी को बना देता हूँ ट्रायंगल लेकर के। सर इसके चारों ओर क्या है, सर बहुत छोटे छोटे क्या है, तारे हैं। ये देखो इतना बड़ा तारा है इसके चारों ओर बच्चों। देखो इसको बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिल कर देते हैं। अब बताओ इसके चारों ओर जो बच्चों यहाँ से क्या है, ये तारा है। देखो अब सूर्य के चारों ओर बच्चों छोटे छोटे बहुत सारे तारे हैं। ऐसा ये माना जाता है कि ये तारे एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं। समझो पहले, ये देखो ये तारे पूरा सूर्य के चारों ओर हैं। हमने कहा कि अभी तो ये तारा सूर्य के चारों ओर बच्चों यहाँ से ये दिया है, लेकिन ये भी तो एक प्रकार के क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आप लोग अपने चाचा दादा या मम्मी पापा से जब पूछोगे तो वो लोग बताएंगे कि जब हम छोटे से थे, इसे हम लोग अर्थ मान लेते हैं कि सर ये जो हमारे पास में है ये हमारी पृथ्वी है। इसे हमने क्या बना दिया, करें कि सर ये जो है हमारी पृथ्वी है। अब बच्चों बताओ आप लोग, ये पृथ्वी है, जब ये सभी तारे पृथ्वी के समीप हैं, ध्यान से देखना, जब ये सभी तारे पृथ्वी के समीप हैं तो जब तुम यहाँ पर खड़े होगे तो तुमको ये तारे नज़दीक दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे, ध्यान से देखते जाना, हमने कहा कि जैसे जैसे ये सारे तारे आप लोगों देखोगे, ध्यान से समझ करके चलना, ये जैसे जैसे बच्चों आप लोग तारे देखोगे, जैसे जैसे ये तारे हमसे दूर चले जाते दिखाई देंगे। जब ये पृथ्वी के समीप है, ध्यान से देख करके चलना, जब ये पृथ्वी के समीप हैं तब तो ये तारे आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा बच्चों, आ गया धीमे धीमे कि ये सभी तारे धरती से दूर चले जा रहे हैं। अब देखो जब ये सभी तारे धरती से दूर चले जा रहे हैं तो जो आपको तारों की आकृति बड़ी दिखाई देती थी, वो तारों की आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है, छोटी दिखाई दे रही है। धरती के पास है तो तारा ज़्यादा बड़ा है, अगर ये धरती से दूर चला गया तो तारे का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब आज सभी तारे ब्रह्मांड से बढ़ते हुए दूरी की ओर चले जा रहे हैं, इसलिए तारों का आकार बच्चों क्या होता जा रहा है, छोटा दिखाई देता जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास में जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है। इसका मतलब जो तारे बहुत समय, जब आपके भैया लोग छोटे छोटे थे, आप तो उस समय आपकी पैदाइश नहीं होगी, आज हमको तारे आसमान में कहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, फैल रहा है। इसका मतलब सब ब्रह्मांड भी गतिशील है, इसलिए हमको तारे आज नहीं दिखाई देते हैं। क्या वो तारे मर गए क्या, सर नहीं, वो पृथ्वी से बहुत दूर चले गए, इसलिए वो तारे हमको दिखाई नहीं देते। पहले छोटे छोटे जब थे ना तो बहुत ज़्यादा तारे थे बच्चों, इतने ज़्यादा तारे थे उस समय, इतने ज़्यादा स्टार उस समय दिखाई दे रहे थे कि पूछो मत। मतलब धरती के समीप ज़्यादा थे, तब तो वो ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई देते थे। आज धरती से सभी तारे चले गए हैं दूर, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। सर इसको बताने का मतलब क्या था, इसको बताने का मतलब ये था कि ब्रह्मांड में जिसे आप लोग कहते हो स्टार, तारा, वो भी बच्चों क्या है, गतिशील है। वो भी क्या है, गतिशील है। इसका मतलब वो भी गतिशील होने के कारण जो तारों का आकार होता है वो हमको क्या दिखाई दे रहा है, छोटा। इस क्यों छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर जब कोई व्यक्ति हमारी आंखों के सामने होता है, मैं तुम्हारी आंखों के सामने आ जाऊँ तो मेरी आकृति बड़ी हो गई, मैं तुम्हारी आंखों के सामने से दूर चला जाऊँ तो मेरी आकृति क्या हो जाएगी, छोटी बन जाती है। इसका मतलब सर ब्रह्मांड भी में सभी वस्तुएं गतिशील हैं और जीवित रहने के लिए गति बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग धरती पर तब तक जीवित हैं जब तक धरती माता गतिशील है। जिस दिन धरती माता चलना बंद कर दी, उस दिन से हम लोगों की भी गति क्या हो जाएगी, बंद पड़ जाएगी। हम लोगों की गति भी क्या पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी।
कितना समझ में आ रहा है? तो सर बिल्कुल सही, यही बात है कि हम लोगों की गति भी धीमी पड़ जाएगी, हम लोगों की गति भी बंद हो जाएगी। तो बच्चों इतना हमने आपको ये समझा दिया कि ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा गति बच्चों क्या है, ज़रूरी है। धरती की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी पर आप लोग बच्चों प्रतिदिन देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, गतिशील हैं। ध्यान से समझना, प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, गतिशील हैं। और धरती पर बहुत सारे गति के उदाहरण आप लोग देखते हो। बच्चों देखते हो आप लोग ट्रेन चलती है कि नहीं? तो ट्रेन इतनी फास्ट चलती है कि हम लोग मुंबई अगर जाना होता है तो 24 घंटे में हम लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, ट्रेन सर 24 घंटे में मुंबई पहुंचा देती है? बिल्कुल सर, लेकिन अगर यहीं से हम लोग सर साइकिल से जाना चाहें तो हम लोग सर मुंबई हम लोगों को क्या होता है, लेट हो जाएगा, देर हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल बात सही बात, साइकिल से अगर आप लोग जाओगे तो बहुत ज़्यादा लेट होगा, क्योंकि साइकिल की गति क्या है, कम है। इसकी स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। कहें सर ठीक है। वहीं अगर आपको मुंबई जाना है हवाई जहाज़ से, ध्यान से देखना बच्चों, अगर आपको मुंबई जाना है बच्चों हवाई जहाज़ से, तो ऐसा क्या रीज़न होता है कि मुंबई आप लोग हवाई जहाज़ से बहुत तेज़ चले जाते हो? कहेंगे सर हवाई जहाज बहुत तेज उड़ता है। अरे हवाई जहाज उड़ता है तेज कि नहीं उड़ता है कि ट्रेन तेज चलती है? ये आपको क्लेरिफिकेशन कर दूंगा, दूर कर दूंगा आप लोगों को कि हम लोग जहाज से मुंबई इतनी जल्दी क्यों पहुंच जाते हैं। ठीक है, और हमने कहा कि सर कई कई की गति इतनी ज़्यादा फास्ट होती है उसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे कि बच्चों क्या होता है, रॉकेट होता है। देखो रॉकेट कभी आपके नीचे से गुजरता है तो सौ इससे एकदम क्या होता है, निकल के चला जाता है। कहें सर ठीक है। आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा है वो सीलिंग फैन हवा क्यों देता है? क्योंकि सीलिंग फैन हवा इसलिए दे रहा है कि वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है, गति के दौरान सर क्या उत्पन्न होती है, हवा। वो पंखा हवा दे ही नहीं रहा है, पंखा तो केवल गति कर रहा है। गति तो, हवा तो किसी और कारण से हमको लग रही है। वो किस कारण से हमें हवा लग रही है, चैप्टर वा पढ़ाएंगे तभी तो बताएंगे ना। तो इसका मतलब दैनिक जीवन में प्रतिदिन जो बच्चों हमारे पास में गति है, ये बहुत ज़्यादा गति जरूरी होती है। ठीक है, तो बच्चों ऐसी गतियों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कभी कभी होता है जैसे मम्मी लोग जब कंबल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, उसको डंडे से मार करके, जो चीज़ धुलने के लायक नहीं होता है एक बार उसको झटक करके क्या करते हैं, साफ़ कर लेते हैं। कपड़ा धुलने के बाद में देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब पानी लगा रहता है पहले उसको चपक के गाड़ते हैं, फिर उसको झटक देते हैं एक बार, तो उसमें से और पानी निकलता है ना। ऐसा क्यों उसको झटकते हैं? कभी कभी बच्चे देखो आम तोड़ते हैं तो पेड़ की डाली को पकड़ करके हिला देते हैं, तो आम क्या होता है, टूट जाता है। पत्थर मारते हैं तो भी आम क्या होता है, गिर जाता है। पत्थर मारने पर आम क्यों गिर जाता है? नहीं गिरना चाहिए। पत्थर मारने पर आम टूट क्यों जाता है? किस चैप्टर में पढ़ेंगे? इसी प्रश्नावली में पढ़ेंगे। आप लोग साइकिल पर बैठ जाते हो और पैर से चलाते हो तो साइकिल गति क्यों करती है? नहीं गति करनी चाहिए ना, आप तो साइकिल पर बैठे हो। लेकिन एक रीज़न और भी है, जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाने के दौरान बच्चों आप लोग कभी इस बात की नोटिस आप लोगों ने किया है कि आप तो यहाँ से साइकिल पर बैठ गए हो, ये मैंने आपको साइकिल पर बैठा दिया, हैंडल भी पकड़ा दिया, अब साइकिल पर बैठे हो, जब साइकिल चल रही है जब तक, तब तक तो सही है, लेकिन जब खड़े हो जाते हो तो उसी दो पहिए पर नहीं टिक पाते हो, धड़ाम से गिर जाते हो। लेकिन साइकिल चलती रहती है तो उस पहिए पर क्या करते रहते हो, बैठे रहते हो। ऐसा क्यों कि चलती साइकिल पर तो बैठ लेते हैं किंतु रुकी हुई साइकिल को हम लोग नहीं टेक पाते हैं, ऐसा क्यों? इसी प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सर, आज हम लोग इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बच्चों अब जो हम लोगों की फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, अब हम लोग चैप्टर पर आ चुके हैं और वो चैप्टर है हमारे पास में यांत्रिकी। बच्चों ध्यान से देख करके चलना कि सर आज का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर यांत्रिकी कहा जाएगा। बच्चों ये जो चैप्टर है सर इसे हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिकी। बच्चों जो यांत्रिकी नाम का हमारे पास में चैप्टर हमको दिया है, सर ये यांत्रिकी नाम का चैप्टर है, इसमें हमको पढ़ना क्या है? तो पहली बात बच्चों हमको ये दे रहा है कि सर ये जो यांत्रिकी नाम का चैप्टर हमको दिया है, इसमें मैकेनिक्स, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कि सर अब हम लोगों को जो स्टार्ट हो चुका है सर वो हमारे पास में क्या है, मैकेनिक्स स्टार्ट है, मतलब यांत्रिकी विज्ञान स्टार्ट है। सर इसमें विज्ञान भी आप लोग जोड़ लेना कि सर यांत्रिकी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। यांत्रिकी में बच्चों 3 चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। सर यांत्रिकी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो यांत्रिकी में बच्चों जो हमारे पास में आएगा, आपको पढ़ने को जो मिलेगा बच्चों, गति से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। कभी अगर यांत्रिकी का आ जाएगा तो यांत्रिकी में हमको
कितनी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी सर? यांत्रिकी में आपको हमेशा 3 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। एक तो बच्चों यहीं से आप लोग देखते हो स्टैटिक्स आप लोगों को मिलेगा, ध्यान से देख करके चलना। इसका मतलब बच्चों एक तो आप लोगों को स्टैटिक्स मिलेगा और बच्चों दूसरों जो आप लोगों को मिलेगा काइनेमेटिक्स मिलेगा और यहीं से ये वाला जो तीसरा मिलेगा बच्चों वो आप लोगों को डायनेमिक मिलेगा। अब बच्चों अगर डायनेमिक आप लोग देखोगे इसका मतलब इसे बच्चों हम लोग जो बोलते हैं स्थिति विज्ञान बोलते हैं। बच्चों इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे कि स्थिति विज्ञान। और इसे जो हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे बच्चों इसे हम लोग कहेंगे कि शुद्ध गतिकी। ध्यान से देखना, इसे हम लोग क्या बोल करके चलेंगे? कह रहा है कि सर इसे हम लोग शुद्ध गतिकी बोलेंगे। चलिए सर ये वाला हमारे पास में क्या है? शुद्ध गतिकी है। और सर अगर हम लोग यहीं से ये देखना चाहेंगे कि डायनेमिक में हमारे पास में क्या मिलता है तो डायनेमिक के सर हम लोग बोलते हैं कि गति विज्ञान होती है। इसे क्या कहते हैं सर? कि ये वाला जो हमारे पास में है इसे कहेंगे कि गति विज्ञान के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब सर अगर यूँ हम कहें कि हमारे पास में ये जो आ रहा है ना सर ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमने कहा यांत्रिकी विज्ञान स्टार्ट हो चुका है। यांत्रिकी में कितनी चीज़ें पढ़नी है सर? 3 चीज़ें। एक तो सर स्टैटिक्स होता है और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? काइनेमेटिक्स होता है। और सर तीसरा हमारे पास में क्या होता है? सर तीसरा जो हमारे पास में होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक बोल करके चला जाता है। तो अगर सर कभी हमको ये बोलेगा कि डायनेमिक अगर हमको पढ़ना है तो इसका मतलब ये क्या होता है सर? गति विज्ञान होता है। ठीक है, तो अगर सर गति विज्ञान इसका मतलब सर स्टैटिक्स हम लोग देख करके चलेंगे। स्टैटिक्स का मतलब बच्चों क्या होता है? ध्यान से देख करके चलना कि सर अगर कभी आप लोगों के सामने ये कह दिया कि बच्चों स्टैटिक्स इसका मतलब इसके अंदर जो आती है रुकी हुई वस्तु आती है। बच्चों कैसी वस्तुएं आती हैं? इसके अंतर्गत बच्चों रुकी हुई वस्तुएं आती हैं। बच्चों अगर कभी कभी आप लोगों को डायनेमिक्स दे दिया तो सर डायनेमिक्स में आप लोगों को गति करती हुई वस्तुओं का अध्ययन करना पड़ेगा कि जो वस्तुएं क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। सर यहाँ से काइनेमेटिक्स में क्या मिल करके जाएगा? तो सर अगर हम लोगों को बोलेगा कि सर काइनेमेटिक्स में जो हमको मिलेगा इसमें भी वस्तुएं गति करेंगी लेकिन इसमें पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। सर पूरी जानकारी का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं कि सर इसमें पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी लेकिन इसके अंतर्गत जो होगा वो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कहें सर तब तो बढ़िया है कि मतलब इसके अंतर्गत हमको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और इसके अंतर्गत बच्चों हमको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपको पहले समझना है बच्चों कि हमारे पास में क्या होता है और क्या नहीं होगा और कहां तक हम लोग समझ करके जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? कह रहे हैं कि सर चलिए ठीक है। यांत्रिकी विज्ञान के अंतर्गत तो पहले बच्चों हम लोग ये समझ करके चलते हैं कि जो मैकेनिक्स है मैकेनिक्स के टोटल कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। तो 3 पार्ट मैकेनिक्स के बच्चों कौन कौन से? इतना अच्छे से याद करके चलना। कह रहा है कि सर अगर यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे कि सर जो मैकेनिक्स है मैकेनिक्स के कितने पार्ट हैं? कह रहे हैं कि सर मैकेनिक्स के 3 पार्ट हैं। पहला सर जो पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर स्टैटिक्स होता है। सर जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कह रहे हैं कि सर काइनेमेटिक्स होते हैं। अब सर बताइए जो काइनेमेटिक्स होगा और तीसरा सर हमारे पास में क्या होता है? डायनेमिक्स होता है। अब बताओ जो डायनेमिक्स होगा इसका मतलब डायनेमिक का मतलब क्या होगा? सर डायनेमिक में हमेशा चीज़ें गति करेंगी और इसमें जो हमारे पास में चीज़ें होती हैं इसमें शुद्ध गतिकी होता है और इसका मतलब बच्चों क्या होता है? स्थिति विज्ञान होता है। कह रहे हैं सर एक एक के बारे में हमको जानकारी दे दीजिए कि स्थिति विज्ञान क्या होगा, शुद्ध गतिकी क्या होती है और गति विज्ञान क्या होते हैं। देखो स्थिति विज्ञान इसमें हमेशा रुकी हुई वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। जैसे बोर्ड दीवार पर क्यों टंगा है, घड़ी तुम्हारी दीवार पर क्यों टंगी है, वो गिर क्यों नहीं जा रही है। कहते हैं ना कि पृथ्वी, पहले हम लोग इसको समझते हैं कि सर स्टैटिक्स क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझना। सर आज का जो टॉपिक है इसे हम लोग क्या बोल के चलते हैं? स्थिति विज्ञान। बच्चों ध्यान देना, इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं? सर स्थिति विज्ञान बोल करके चलेंगे। इसका मतलब सर इसके अंतर्गत जो हमको पढ़ करके चलना है वो क्या है सर? आज का टॉपिक सर स्टैटिक्स है। अब बच्चों अगर यहीं से आज हम आप लोगों को बता दें कि सर हमारे पास में स्टैटिक्स आज स्टार्ट है तो बच्चों स्टैटिक्स है क्या? अच्छा, इसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बच्चों वस्तुएं
किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष रुकी हुई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थित विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप लोगों को ऐसी चीज़ें बच्चों हमेशा मिल करके जाएंगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्थित विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, मतलब इसमें आप लोगों को ये नहीं ज्ञात किया जाता है कि वह वस्तु किस किस कारण रुकी है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में हो, रुकी हुई अवस्था में हो बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कह रहा है कि स्टैटिक्स कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि दीवार घड़ी, बच्चों अच्छे से समझ करके रखना एग्जाम्पल, इसमें बच्चों हम कहते हैं कि सर दीवार घड़ी। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जो हमारे पास में दीवार घड़ी है, ये दीवार पर सर क्यों ये टंगी है? इसे आप लोगों ने कभी नहीं देखा। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसको हम थोड़ा अच्छे से ही बनाते हैं। कह रहा है कि सर जो दीवार घड़ी आपको दिखाई देती है, ये तो सर हमने बना दिया कि सर ये हमारे पास में क्या होगा, दीवार घड़ी है। बहुत सही सर, अगर ये बच्चों दीवार घड़ी अगर आपके सामने ये उभर करके आ रही है कि सर नहीं ये दीवार घड़ी है, तो हमने कहा ठीक है सर, जो दीवार घड़ी आप यहाँ से हमको बना करके दिए हैं ना, यहाँ पे सर हमारे पास में हो जाएगा 12 और इस पे सर हो जाएगा 6, ये होता है सर 3 और ये होता है सर 9, इस पे हो जाएगा सर 1 होगा, 2 होगा, इस पे सर 4 होगा, 5 होगा, ये सर 7 होगा और 8 होगा, 10 होगा सर, इस पे क्या होगा, 11 होगा। ये बच्चों जो हमारे पास में इस पे कुछ लगी होती हैं सुइयाँ, और ये बच्चों सुइयाँ हैं, ये हमारे पास में बड़ी वाली सुई है। बच्चों आप लोग ये देख करके बताओ कि जो घड़ी हमने बनाया है ये दीवार पर टंगी है, बच्चों ये कौन सी घड़ी है? करेंगे सर ये दीवार घड़ी है। अच्छा बच्चों दीवार घड़ी है, दीवार पर टंगी है, पीछे एक पिन लगा होगा, उस पे ये जाकर के फंसी होगी, ऐसी तरीके से तो फंसी होगी। जब ये दीवार घड़ी दीवार पर फंसी है तो आप लोग घड़ी को देख करके हमेशा छोड़ देते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि घड़ी दीवार पर टिकी क्यों है, गिर क्यों नहीं रही है। अच्छा कभी इतना ख्याल भी आ गया अपने, तो सोचते हैं सर अपन ऐसा है कि पीछे कील तो लगी है ना, वो कील इस घड़ी को रोक करके रखी है। हमने कहा भाई साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर आपने ये भी पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल इस घड़ी को पकड़ करके खींच क्यों नहीं लेता है। हमने अभी अपनी पेन छोड़ा, ये नीचे गिर जाएगी, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच क्यों नहीं लेता है। कभी आपने ये सोचा है सर पतंग तो उड़ती रहती है, पतंग में तो सर डोरी लगी हुई होती है, डोरी को तो हम नीचे खींचते हैं लेकिन पतंग और ऊपर चढ़ती हुई चली जाती है, वो पृथ्वी उसको अपनी ओर क्यों नहीं खींच ले रही है सर, उस पर भी तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब तो हमने कहा कि ये जो वस्तु है बच्चों, इससे हम लोग कह सकते हैं बच्चों ये वस्तु साम्यावस्था में है। किसमें है बच्चों, ये जो वस्तु है ये साम्यावस्था में आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस वस्तु पर अध्ययन नहीं किया जा रहा है, किसका, कि किस बल के कारण ये रुकी हुई है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये सब स्टैटिक्स में चीज़ें आती हैं। जैसे मैं कार लगा दिया, अब बताओ कार को मैंने पार्किंग में लगा दिया, कार हमारी क्या है, खड़ी है। ठीक है, दीवार पर आप लोग फोटो चिपका देते हो तो वो भी क्या है, स्टैटिक्स में ही है। मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं नहीं गिर जा रहा हूँ, लेकिन जबकि आंधी या हवा है तो मैं क्या होऊंगा, गिर जाऊँगा। तो बच्चों ये चीज़ें क्या हैं, स्टैटिक्स में आएंगे। चलो अब बच्चों अगर यहीं से दूसरा वाला अगर मैं बात करता हूँ कि सर दूसरा क्या होगा, तो बच्चों अगर दूसरे की मैंने बात किया तो पहले दूसरे को हम लोग बढ़िया से समझ करके चलेंगे कि सर दूसरा है क्या। पहले ये तो बता दो आप। हमने कहा सर दूसरा कुछ नहीं है यार, दूसरा आप केवल समझ करके चलो बस। फिल नहीं हो रहा है, हाँ चलिए सर दूसरे वाले की बात करते हैं। तो सर दूसरा जो हमारे पास में है वो काइनेमेटिक्स है। तो सर जो काइनेमेटिक्स है वो क्या होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध गतिकी कहा जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति करती हुई वस्तुओं का तो अध्ययन करता है, लेकिन उसमें ये नहीं ज्ञात करता है कि वस्तु किस बल के कारण गति कर रही है, वस्तु क्यों गति कर रही है, इस पर विचार नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध गतिकी। ध्यान से देख करके चलना बच्चों, इस पे जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग यहाँ से ये बोल करके चलेंगे कि सर ये क्या होगा, शुद्ध गतिकी होगा। इसका मतलब जो सर शुद्ध गतिकी चल रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोला जाएगा।
बच्चों जो ये काइनेमेटिक्स यहाँ से दिया है इसे हम लोग यहाँ से पहला बोल करके चलेंगे कि सर ये जो काइनेमेटिक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को पहले आप लोग समझ करके चलो। तो बच्चों अगर यहाँ से ये चीज़ें समझेंगे कि सर काइनेमेटिक्स क्या होगा, इसके अंतर्गत बाह्य बलों का अध्ययन किए बिना वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। इसमें बच्चों जो हमारे पास में होगा बाह्य बल का अध्ययन नहीं करेंगे, ध्यान से देख के चलना। इसमें बच्चों जो होगा बाह्य बल मतलब किस बल के कारण होती है, बाह्य बल का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। सर पहले एग्जाम्पल आप बताइए तब हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल हमने कहा कि ये देखो साइकिल पर बैठे रहते हो, कभी ढलान आता है तो पैडल मारना बंद कर देते हो, ढुनुक जाती है साइकिल, एकदम ढनकते हुए साइकिल चली जाती है। अब बताओ जब साइकिल ढनकते हुए चली जाती है तो इसका मतलब क्या, साइकिल क्यों ढनकते हुए चली गई, कहेंगे सर साइकिल ढनकते हुए इसलिए चली गई क्योंकि वहां पर क्या था, ढलान था। अरे पगले ढलान तो था ही, लेकिन ढलान पर स्पीड क्यों बढ़ जाती है, क्या सर ये बात तो नहीं पता है, ये बात नहीं पता है। तो यही तो पता करना है कि जीवन में कुछ ऐसे भी उदाहरण आते हैं जिस पर विचार किए बिना हम लोग केवल गति का अध्ययन करते हैं। ट्रेन इतनी तेजी से चली गई, वाह क्या बात है, लेकिन ट्रेन इतनी तेजी से क्यों गई नहीं पता सर। अरे फलाने के लड़के की शादी हो गई, क्यों हो गई शादी नहीं पता। उनकी बिटिया भाग गई, क्यों भाग गई नहीं पता। मतलब जिसका रीजन ना पता हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध गतिकीय कहा जाता है। जिसमें वस्तुओं का अध्ययन तो करें लेकिन उनकी गति का ना पता चल पाए बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो इसका मतलब जैसे ढलान पर स्पीड होना, ढलान पर साइकिल का तेज होना, देख के चलना, ढलान पर साइकिल का तेज होना। चलिए सर ये भी हमको समझ में आ गया कि सर ढलान पर साइकिल का तेज होना, तेज रफ्तार में ट्रेन चलना, ध्यान से देख के चलना बच्चों, यहाँ से तेज रफ्तार में ट्रेन चलना। अब बताओ यहाँ से तेज रफ्तार में ट्रेन चलना, तो हमने कहा ये भी इसका उदाहरण हो सकता है। कह रहे हैं सर बिल्कुल सही है, ढलान पर साइकिल तेज चलती है इसका तो अध्ययन करते हैं, लेकिन हमने कहा कि बताओ साइकिल क्यों तेज चलती है, कह सर नहीं पता साइकिल क्यों तेज चलती है, यार हमको क्या पता ये सारी चीज़ें। हमने कहा ट्रेन तेज रफ्तार में चल रही है, लेकिन ट्रेन तेज रफ्तार में क्यों चल रही है, हमका क्या पता ट्रेन तेज रफ्तार में क्यों चल रही है। हमने कहा टेंशन क्यों लेते हो, मैं किस दिन काम आऊँगा, मैं तुमको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि ट्रेन तेज रफ्तार में क्यों चल रही है। कहें सर बहुत अच्छी बात, आप बहुत बढ़िया अच्छे इंसान हो जो आप हमें ये बताओगे कि ट्रेन क्यों चलती है। कभी आपने देखा आकाश में चिड़िया का उड़ना, ध्यान से देख करके चलना बच्चों, यहाँ से क्या बोल रहे हैं सर, आकाश में चिड़िया का उड़ना, चिड़िया का उड़ना। तो अगर तुम्हें मैं यूं बता दूंगा कि आकाश में चिड़िया का उड़ना, तो बच्चों जो आकाश में चिड़िया उड़ेगी वो क्यों उड़ेगी, उड़ रही है, लेकिन सर हमको ये नहीं पता कि चिड़िया क्यों उड़ रही है, बस यही रीज़न आपको पता करना है। इसका मतलब जिसमें आंखों से दिखने वाली चीज़ें तो दिखें, गति करता हुआ चीज़ दिखे, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ना पता हो कि ये गति क्यों हो रही है, उसके अंदर का कारण ना पता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैटिक्स बोला जाता है, सॉरी काइनेमेटिक्स उसे हम लोग बोलते हैं। इतनी चीज़ें आपको पता चल पा रही हैं। अब सर हम लोग जो देखते हैं वो तीसरी चीज़ देख करके चलते हैं कि सर तीसरी चीज़ क्या होने वाली है। कहें कि सर बहुत सही, बहुत अच्छी बात है, इसे तो पता होना ही चाहिए। हमने कहा हाँ भाई साहब इसे तो पता होना ही चाहिए। चलिए अब एक बात यहाँ से ये हम लोग लगा देते हैं, एक को हम डिलीट करते हैं पहले। चलिए अब सर अगर यहाँ से हम लोग ये देख करके चलेंगे कि अगला वाला क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। सर डायनेमिक में कुछ रखा ही नहीं है, केवल इसमें आपको ये चीज़ें रखी हैं, वो भी और कुछ नहीं। चलिए अगर डायनेमिक में आपको कुछ नहीं रखा है तो पहले सर इसको समझ लो, फिर आगे की चीज़ें ये काम आएंगी। सर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गति विज्ञान। तीसरा वाला सर चल रहा है, इसे क्या बोलेंगे, गति विज्ञान बोला जाता है। अच्छा बच्चों अगर यहाँ से आप लोग बोलोगे गति विज्ञान, तो सर गति विज्ञान का मतलब क्या होगा, डायनेमिक होता है सर, डायनेमिक्स। अब बच्चों डायनेमिक्स में क्या होगा, इसके अंतर्गत आप लोग ये देखोगे कि वस्तु गति भी कर रही है,
वस्तु गति भी कर रही है और वस्तु गति क्यों कर रही है इसका भी अध्ययन करके पता चलेगा। आप लोग वस्तु गति भी कर रही है लेकिन वस्तु गति क्यों कर रही है इसका भी रीजन आपको पता चलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका भी रीजन आपको पता चलेगा। इसे हम लोग डायनेमिक में पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा कि चिड़िया का आकाश में उड़ना। अब बताओ, चिड़िया का आकाश में उड़ना तो पढ़ोगे ही, लेकिन चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है इसका भी रीजन आपको पता हो। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं डायनेमिक कहा जाता है, उसे गति विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों का अध्ययन ना करके वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं शुद्ध गतिकी कहा जाता है, उसे काइनेमेटिक्स कहा जाता है। डायनेमिक में पता होता है कारण निवारण रीजन सब पता होता है, लेकिन इसमें केवल गति का अध्ययन करके छोड़ देते हैं कि क्या रीजन हो पा रहा है। तो बच्चों हम लोग यहीं से ये टॉपिक देख के चलेंगे, ठीक है, कि हमारे पास में स्टैटिक्स हमने बता दिया, तीनों के बीच का कारण और निवारण हमने बता दिया। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा पोजीशन पर कि जैसे कि हमारे पास में गति को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा करके चलेंगे। किस तरह गति क्या होती है, इसके सर कितने प्रकार होते हैं, कोई वस्तु गति करती है तो क्यों करती है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बल, त्वरण, वेग, आवेग, ये सारी चीज़ें इसी प्रश्नावली में पढ़नी है। बच्चों ये मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। अब इस बच्चों आपके जो वीडियो का टाइम है 11th वाली आपको 6:15 पर आपको मिलती है। मैं 11th की क्लासेस का आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूं। बच्चों आप लोगों को 11th वाला जो फिजिक्स मिलेगा डेली मिलेगा, बशर्ते वो 6:18 PM पर मिलेगा, नॉट AM, सेकेंड टाइम आपको मिलेगा। बच्चों जो आपको केमिस्ट्री मिलेगी बच्चों आपको 7:15 PM पर मिलेगा। इसका मतलब सेकेंड मीटिंग की ही दोनों क्लासें हैं, फिजिक्स की क्लासें और केमिस्ट्री की क्लासें। बच्चों दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थोड़ा सा टाइम मैं लूँगा, मुझे पता है कि जब मैं डीप में बहुत जा करके पढ़ाऊँगा तो टाइम मैं लूँगा, टाइम लेंगे ही, ठीक है। अब देखो, लेकिन आप लोगों का जो वीमा नाम का चैप्टर है, वीमा को हमने कंप्लीट कर दिया है और वीमा में आप लोगों के न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलते रहेंगे एक एक वीडियो बहुत अच्छे तरीके से। पहले आप लोग इसको क्लियर करो, कल से न्यूमेरिकल की भी वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। न्यूमेरिकल 10-15 न्यूमेरिकल बताऊंगा, पूरी वीमा उसमें चट कर जाऊंगा। न्यूमेरिकल इस तरीके से मेंटेन उसको करेंगे, ठीक है। तो अब आज सरल गति की स्टार्ट है, इसकी आगे की वीडियो कल जाएंगे। चलते हैं बच्चों, अपना प्यार दुलार बना करके रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो। चलते हैं, जय भारत।